प्रभाकर मणि तिवारी पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के इस खास कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत में आपका स्वागत है। मैंने रविवार को जब ये कार्यक्रम शुरू किया था और इसका नाम मणिपुर की महाभारत रखा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि सचमुच महाभारत शुरू हो जाएगी। जी हाँ, रविवार की ही शाम को बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ महाभारत शुरू कर दी जिनको टिकट नहीं मिला था। नाराज बीजेपी नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस से पार्टी दल बदल कर आने वाले लोगों को तो टिकट दिए गए हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। इन लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले तक जलाए। उसके बाद कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल राज्य में पार्टी दफ्तरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन पार्टी की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको याद होगा, बीते साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब भी इन नेताओं को उम्मीद थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी और उनको मलाईदार पद मिलेगा। इस बार भी आप जानते हैं, बीते 5 वर्षों से मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और दोबारा उसके आने की संभावना है। कम से कम बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2/3 बहुमत के साथ, यानी 60 सीटों में से 40 से ज़्यादा जीतकर पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। आज चर्चा करूंगा इसी महाभारत की जो बीजेपी में चल रही है टिकटों के मुद्दे पर। देखिए पूरी रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मणिपुर चुनाव पर मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा, लगातार रिपोर्ट देता रहूँगा और आपको यह रिपोर्ट मुख्यधारा की मीडिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं इस महाभारत के किरदार कौन है और क्या क्या हुआ मणिपुर में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति से हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी ने रविवार शाम को 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद ही नाराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए, जगह जगह प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, नारेबाजी की। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हिंगोंग सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अलावा 3 सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, 3 महिलाओं और युवाओं को टिकट दिया है। आप जानते हैं 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में पार्टी के वफादारों को कथित रूप से नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस से महज कुछ दिनों पहले आने वाले लोगों को तो टिकट दिया गया है, लेकिन पार्टी के वर्षों पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है और उन्होंने पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की। इस हिंसा के बाद राज्य में बीजेपी के तमाम कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। जहां बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार RK इमो सिंह का नाम लिया है और बीजेपी के मंडल कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इम्फाल में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई नेताओं ने टिकटों के बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है उनमें वांगखेई के वरिष्ठ विधायक वाई इराबोर सिंह, मोइरांग के P शरद चंद्र और काकचिंग के M रामेश्वर सिंह शामिल हैं। यानी इन तीनों विधायकों का पत्ता साफ कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के ज़्यादातर वफादारों को पार्टी का टिकट मिल गया है। 60 उम्मीदवारों की सूची में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिर्फ 3 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र हिंगोंग सीट से लड़ेंगे और
अगर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखें तो काफ़ी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि भाजपा में शामिल होने वाले कम से कम 10 पूर्व कांग्रेस नेताओं को भी टिकट मिला है। भाजपा ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बार पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर सोमा ताई सैजा उखरुल से चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार आप जानते हैं बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की मदद से उसने सरकार बना ली थी। उनमें से 19 विधायकों को पार्टी का टिकट मिला है, 3 को बाहर कर दिया गया है। एक विधायक बाद में कांग्रेस से शामिल हुआ था बीजेपी में, और एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिला है 60 सीटों में। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोथेजेम को भी टिकट मिला है। वो बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे। अब टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री निमाई चंद लुवांग और थंगजाम अरुण कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। थंगजाम बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। और इसी तरह टिकटों के मुद्दे पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। इसी के साथ बीजेपी नेताओं का पलायन भी तेज हो रहा है, और कई दावेदार मजबूत थे, उनका पत्ता साफ हो गया, तो अब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ने का फैसला किया है। और संजय सिंह एनपीपी में शामिल हो गए, नागा पीपुल्स फ्रंट में। व्यापारी से नेता बने अरुण कुमार थंगजाम ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जेडीयू में शामिल हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। और पिछली बार वांगखेई सीट से जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक वाई इराबोट सिंह भी, उन्होंने भी भगवा पार्टी का दामन छोड़ने का फैसला कर लिया है और एनपीपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दोबारा उसकी ही सरकार बनेगी और वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीते दिनों काफ़ी दल बदल रहा है। कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से दूसरे दलों में जाने वालों का तांता लगा रहा है। पहले तो दूसरे दलों से बीजेपी में आने वालों की कतार लंबी हो रही थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर कई पुराने बीजेपी नेता और दूसरे लोग दूसरे दलों का रुख देख रहे हैं। बाकी दलों ने फिलहाल अपनी सूची का ऐलान नहीं किया है। जिसको जहां गुंजाइश नज़र आ रही है, संभावना नज़र आ रही है, वो उसी तरफ का रुख कर रहा है। और आपको बता दूं, मेघालय और ये मणिपुर और दूसरे कई राज्य आयाराम गयाराम की राजनीति के लिए कुख्यात हैं। यहाँ रातों रात सरकारें बदलती रही है, पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या मेघालय हो। हालांकि बीते 5 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले जून 2020 में बीरेन्द्र सिंह सरकार को एक बड़ा झटका लगा था, जब मंत्रियों सहित 9 विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इससे सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद एनपीपी के 4 विधायक फिर लौट आए एनडीए में। इससे सरकार का पतन टल गया था। पार्टी का दावा है कि उसने मणिपुर में विकास की वैकल्पिक राजनीतिक धारा को मजबूत किया है और सुशासन के आधार पर ही लोग उसे दोबारा सत्ता सौंपेंगे और 2/3 बहुमत मिलेगा। क्या होगा, अभी तो शुरुआती झटकों से निपटने में जुटी है बीजेपी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व। आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले आज शाम को भी देखना न भूलें मणिपुर पर एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।